Good morning students. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Maqam online class students. Students, today we will start a new chapter number 7, cube and cube roots. Cube and cube roots. Students, we have absolutely know what is a cube. हम सब ने क्यूब देखा है जो 3 डायमेंशंस सॉलिड क्यूब्स होता है, ठीक है, सॉलिड फिगर होता है ऑफ 3 डायमेंशंस जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। आपने जो है वो कलरिंग वाला गेम भी देखा होगा क्यूब्स, है ना। तो देखिए इस क्यूब्स जो है वो तो हो गया ज्योमेट्रिकल क्यूब्स, बट अर्थमेटिक के अंदर जो है वो क्यूब कैसा होता है। तो देखिए क्यूब का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब होता है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग इट 3 टाइम्स। When a number is multiplied by taking it 3 times, the result is called cube of the number. Okay. For example, 1 into 1 into 1. The result is 1. 1 multiply 1, 1 multiply 1. 2 multiply 2 multiply 2. 2 to the 4, 4 to the 8. 3 multiply 3 multiply 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. 4 multiply 4 multiply 4. 4 4 is 16 and 16 4 is 64. Friends, these are the perfect cubes number. Okay, when 1 is the cube of 1, 8 is the cube of 2, 27 is the cube of 3 and 64 is the cube of 4. ओके, तो ये नंबर तो क्या हो गए, क्यूब्स हो गए। 1 किसकी क्यूब हो गई, 1 की। 8 किसकी क्यूब हो गई, 2 की। 27 किसकी क्यूब है, 3 की। 64 किसकी क्यूब है, 4 की। अब क्यूब रूट क्या होता है। तो बेटा क्यूब रूट का मीनिंग होता है कि ये जिसकी क्यूब है वो नंबर इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो जो 8 का क्यूब रूट होगा तो 2 होगा। 27 का क्यूब रूट 3, 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4 और 4 का क्यूब 64। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये हमारे क्यूब होते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग इट 3 टाइम्स। तो देखिए मैंने सबको कितने टाइम्स किया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स। The result is called as cube of the number. Clear? ये तो हमारी क्यूब की डेफिनेशन हो गई। अब हम नोट डाउन करेंगे 1 से 20 तक के क्यूब्स। तो वो आपको भी लिखने हैं 1 से 20 तक के क्यूब्स। इसके बाद ये 4 का हो गया। इसी टाइप से जब हम 5 into 5 into 5 करेंगे, 6 into 6 into 6, 7 into 7 into 7, 8 into 8 into 8, 9 into 9 into 9, and 10 into 10 into 10. 5 5 is 25, 25 5 is 125, 125. 6 का हो जाएगा 216, 49 3 जा 3 and 8 43, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729 एंड 10 का हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा 1000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 11 क्यूब। अब देखिए यहाँ पर मतलब है ओनली उसका साइन पुट करूँगा क्यूब। ये जैसे हमने 3 टाइम लिखा, तो अब 3 टाइम की बजाय हम उसकी क्या कर देंगे, डिग्री मेंशन कर देंगे। डिग्री 3 अगर होगी तो वो क्यूब होता है, 2 डिग्री का मीनिंग होता है स्क्वायर करना। तो 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, 14 क्यूब, 15 क्यूब, 16 क्यूब, 17 क्यूब, 18 क्यूब, 19 क्यूब एंड 20 क्यूब। इलेवन का क्यूब हो जाएगा 1,
1331। 12 का होता है 1728। 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का क्यूब होता है 2744। 15 की क्यूब होती है 3125। 16 की क्यूब हो जाएगी 4096। 17 की क्यूब होगी 4921। 18 की क्यूब होगी 5832। ओके। 19 की क्यूब होगी 6859 एंड 20 की क्यूब होगी 8000। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्यूब्स हो गई 20 तक। ये आपको नोट डाउन करनी है। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया आपने। ये हमारे 20 तक की क्यूब है। एक बार देखिए 1 की क्यूब 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 1000। 11 की 1331, 12 की 1728, 13 का 2197, 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी, 3125 मिस्टेक लिख दिया था, 3375। 16 का 4016, 17 का 4913। मैंने अभी यहाँ पे इसमें भी मिस्टेक किया था, यहाँ 21 की कर दिया था, ये 13 होगा। 18 का 5832, 19 का 6855 एंड 20 का 8000। ये है परफेक्ट क्यूब्स। क्या है बेटा? परफेक्ट क्यूब्स। ओके, समझ में आ गया ये आप सबको? तो ये हमारी परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब ये क्या है? स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट। क्या है? क्यूब रूट। जैसे 2197 का क्यूब रूट कितना होगा? 30। 4016 का क्यूब रूट कितना होगा? 16। ये इनकी क्यूब रूट होगी। क्लियर? अब ये नोट डाउन करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग। अब प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी, देखिए कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारे 1 to 1000 नेचुरल नंबर के बिटवीन में 10 परफेक्ट क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं? 10 परफेक्ट क्यूब नंबर। ये सारे परफेक्ट क्यूब नंबर है। अदर जो भी है 1 से 1000 के बिटवीन के, वो हो जाएंगे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, ये सारे परफेक्ट क्यूब है कि भाई 1 किसका क्यूब है? 1 का। 8 किसका है? 2 का। 343 किसका है? 7 का। 729 किसका है? 9 का। तो ये परफेक्ट क्यूब है। अदर जो भी नंबर है 1 से 1000 के बिटवीन में, अब अदर नंबर कितने हैं? 990, क्योंकि 10 तो परफेक्ट हो गए, रिमेनिंग 1000 में से कितने बचे? 990। वो सारे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ओके बेटा, जैसे 2 है, 3 है, 4 5 6 7, इन दोनों के बिटवीन में, फिर इनके बिटवीन की, फिर इनके बिटवीन में, इनके बिटवीन में 64 125 के, 729 और 1000 के, इन सब के बिटवीन में जितने भी नंबर है वो क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ओके, तो 1 to 1000 के बिटवीन में कितने हैं? 10 परफेक्ट क्यूब नंबर्स। कितने हैं? 10 परफेक्ट क्यूब्स। ओके, और अगर 100 तक का गए 1 to 100 में, तो 1 to 100 के बिटवीन में हमारे ओनली कितने हैं? 4 1 8 27 64। ये तो क्रॉस हो गया 100 से, तो ये हमारा 100 1 और 100 के बिटवीन में कितने परफेक्ट क्यूब है? 4। अदर जो भी है 96 नंबर, वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर आते हैं, अब देखिए इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि जो ऑड नंबर होगा और इवन नंबर होगा, तो ऑड का क्यूब ऑड ही रहेगा और इवन का क्यूब इवन रहेगा। ऑड नंबर का क्यूब ऑड रहेगा, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा। ठीक है, तो द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ओके, तो ऑड का ऑड, इवन का इवन। क्लियर? ये तो हो गए। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए 1 3 5 7 9, ये सारे कौन से नंबर हैं? ये नंबर हमारे कौन से हैं? ऑड नंबर। कौन से हैं? ऑड नंबर। और ये सारे कौन से हैं? 2 4 6 8 10
तो ये हमारे इवन नंबर्स कौन से हैं? इवन। तो अब ये भी क्या है? इवन नंबर से देखिए ये सारे क्या हैं? इवन नंबर्स। क्लियर? तो ऑड का क्यूब ऑड होगा और इवन का क्यूब इवन। क्लियर? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि भाई कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, उसमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा वंस की डिजिट, किसकी डिजिट? वंस डिजिट। जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा और नॉन परफेक्ट क्यूब या नोट कर लें वंस डिजिट, परफेक्ट क्यूब नंबर की वंस डिजिट जो है वो 1 2 3 4 5। ओके, देखिए वंस की डिजिट परफेक्ट क्यूब के अंदर 1 2 3 4 5 6। ओके, 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 9। देखिए ये 1 हो गया, 1 8 8 7 7 4 4 5 5 6 6 3 3 2 2 9 9 0। तो देखिए ये सारे वंस की डिजिट हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्या कहेंगे 8? देखिए 8 भी आ गया, क्या आ गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे परफेक्ट क्यूब्स नंबर है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है जो नहीं आया। 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, यानी कि वंस की डिजिट में कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट क्यूब है और नहीं है? ठीक है, कि भाई परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम उसकी डिजिट से चेक नहीं कर सकते। बस ये जरूर है कि डिजिट का जो कनेक्शन है वो डिजिट का कनेक्शन क्या क्या देखिए मैं बता दूं। ये हो गया नंबर, ये हो गया क्यूब। वंस डिजिट नंबर की और वंस डिजिट क्यूब की। तो जिस नंबर की वंस की डिजिट 1 होगी उसके क्यूब की डिजिट भी 1 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1। जिस नंबर की वंस की डिजिट 2 होगी उसके क्यूब की डिजिट 8 होगी। कितनी होगी? 8। ये देखिए 2 का 8 12 का 7 28, तो लास्ट में 8 आ गया ना, तो ये 8 होगी। इसी टाइप से अगर 3 होगा तो इसमें 7 आएगा, 4 होगा उसमें 6, सॉरी 4 में 4 ही आएगा, 5 के अंदर 5 आएगा, 6 के अंदर 6 ही रहेगा। ठीक है, 7 के अंदर 3 हो जाएगा, 8 के अंदर 2 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वंस की डिजिट है। कौन सी डिजिट है? वंस की डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, मीनिंग मतलब कि अगर किसी नंबर के वंस की डिजिट 1 होगी तो उसके क्यूब की स्क्वायर डिजिट भी कितनी होगी? वंस की 1 होगी। क्यूब की वंस डिजिट कितनी होगी? 1। इसी टाइप से 2 है तो 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा। देखिए इसका कनेक्शन उल्टा होगा, 2 का 8 8 का 2। ये देखिए 8 की क्यूब 5 12, तो 12 के अंदर कितना आ गया? 2। 18 लास्ट में कितना है? 2। 8 2, तो जिसमें 8 होगा वो 2 और 2 होगा तो 8। 3 और 7 भी रिवर्स है, 3 and 7। 3 के क्यूब के अंदर कितना आएगा? वंस की डिजिट 7, और 7 वाले के अंदर कितना आएगी? 3। ये देखिए 3 का 27, 30 का 97, तो 7 को क्या देंगे? 3 7 3 7, और 7 के अंदर जो है देखिए 7 3 7, तो जिसकी वंस की डिजिट 7 होगी उसके क्यूब की डिजिट वंस की 3 होगी, और जिसमें नंबर की डिजिट अगर वंस की 3 है तो
उसके क्यूब की डिजिट जो है वंस की कितनी होगी 7, ठीक है। और रिमेनिंग जो बचे वो सेम रहेंगे। 4 1 के अंदर 1 ही आएगा, 4 के अंदर 4 ही आएगा, 5 में 5 ही आएगा, 6 में 6 आएगा, 9 में 9 आएगा। ये देखिए 1 का 1, उसके बाद 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 एंड 0 का 0। ओके, तो ये सेम डिजिट रहेगी, ये क्या रहेगी सेम डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अब देखिए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में क्या क्या है। इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होगा कि when we add some consecutive odd number, then we will find we will get the cube of number of adding numbers. For example, देखिए जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, फर्स्ट ऑड नंबर कौन होता है 1 होता है, फर्स्ट ऑड नंबर 1, तो 1 तो खुद किसका क्यूब है 1 का। 1 के बाद सेकंड ऑड होता है 3 + 1, 3 और 5 कितना हुआ 8 किसकी क्यूब हो गई 2 की क्यूब हो गई। तो देखिए मैंने कितने ऑड नंबर को ऐड किया 2 नंबर्स को, 3 और 5 को, कंसेक्यूटिव नंबर को, तो मेरे पास 8 आया और 8 किसकी क्यूब हो गई 2 की। तो मैंने ऐड के कितने नंबर किए 2। अब मैं 3 नंबर ऐड करूंगा लेकिन वो नेक्स्ट वाले, जैसे 5 हो गया 5 का नेक्स्ट 7 + 9 + 11 27, तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब। इसी टाइप से 11 के बाद 13 15 17 19, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 64, जो कि हो जाएगा 4 का क्यूब। कितना हो जाएगा 4 का क्यूब। तो व्हेन वी ऐड some consecutive odd number, then we will get the perfect cube of number of adding odd number। ठीक है, तो हमने जितने नंबर को ऐड किया हमें उतने का ही क्या मिल जाएगा क्यूब मिल जाएगा। या हमने 2 नंबर को ऐड किया 2 का क्यूब हो गया, 3 नंबर को ऐड किया 3 का क्यूब हो गया, 4 नंबर्स को ऐड किया 4 का क्यूब। ओके, इसी टाइप से consecutive 21 नेक्स्ट वाला लेना, वापस रिपीट नहीं करना। और एक मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें तो वो फिक्स है कि 1 + 3 + 5 को कंटिन्यू जब करेंगे तो जितने कंटिन्यू नंबर को ऐड करेंगे हमारे पास में उसका स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए बेटा, जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ऑल प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम होंगे। ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर्स अपीयर 3 टाइम्स, ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी है ना ये सब 3 टाइम होंगे। कितने टाइम होंगे 3 टाइम। ये देखिए सारे 3 टाइम होंगे। अब अगर मैं जैसे ये 4 को लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझना, 4 2 × 2, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 2 × 2। 4 के तो ये हो गए, लेकिन जब हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्या करते हैं क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64। कितना होता है 64। और जब हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 64 के हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो देखिए वो होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इन सब के अंदर जो 2 का पेयर बनेगा 1 2 3 टाइम, 1 2 3 टाइम, यानी जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसके जो पेयर बनेंगे तो वो ऑलवेज कितने होंगे 3 3 के पेयर्स होंगे। ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स। अब या तो 3 टाइम होगा या उसका डबल होगा 6 टाइम, 9 टाइम, 12 टाइम, 15 टाइम। मीन्स 3 के मल्टीपल के अंदर होगा। कितने के अंदर होगा 3 के मल्टीपल्स में उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ओके, कि भाई या तो 3 टाइम होंगे या 6 टाइम या 9 टाइम।
इसी टाइप से एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने लिखा 256 या 512। चलिए 512, हमें पता है 512 किसकी क्यूब है? 512 है 8 की। किसकी क्यूब है? 8 की क्यूब। तो देखिए 512 को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। लेकिन जब इसके और प्राइम फैक्टर्स करूंगा मैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है 8, जब प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस 8 का भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 8 भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यानी 512 के प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। जब हम 512 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे ऐसे 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम ये इस टाइप से करेंगे तो 2 देखिए कितने टाइम हो रहा है? 2 हो रहा है हमारा 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। तो ये 9 टाइम की धीरे क्या बन गया? पेयर बन गया। 2 क्यूब 2 क्यूब 2, सबके अंदर पेयर बन गया। ओके, सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम 15 का क्यूब लें, ये 3375, तो 3375 के जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3375, तो पहले 3 से डिवाइड होगा, 1 टाइम 2 टाइम एंड 5। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, एंड नाउ इट इज डिवाइडेबल बाय 5। 25 टाइम 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। ओके, तो 3375 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 3 कितने टाइम हो गया? 1 2 3 टाइम। 5 में कितने टाइम हो गया? 3 टाइम। तो ये हो गया 3 क्यूब और 5 क्यूब। इट मींस ईच प्राइम फैक्टर्स appears 3 times. Each prime factors appears 3 times in its cube. Okay? हाँ, otherwise that is not a perfect cube number. अगर किसी नंबर के अंदर उसके प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम नहीं है तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमें क्वेश्चन गिवन कर दिया कि 3375 को आप चेक कीजिए कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ईच प्राइम फैक्टर जो है वो कितने टाइम होना चाहिए? 3 टाइम। अगर वो 3 टाइम नहीं है तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है 200। किसको चेक करना है? कि 200 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो देखिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, फिर 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। स्टूडेंट्स, हियर प्राइम फैक्टर 2 are 3 times, is 3 times, but 5 is only 2 times, not 3 times. Okay, it means 200 is not a perfect cube number. Okay, तो परफेक्ट क्यूब के लिए ईच प्राइम फैक्टर कितने टाइम होना चाहिए? 3 टाइम होना चाहिए, तो वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्लियर? नाउ अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, इसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बेटा देखिए, अगर क्वेश्चन हो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 200 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें?
तो जो नंबर आपके पास कम पड़ रहा है पेयर बनाने में प्राइम फैक्टर, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कम कौन पड़ रहा है, तो जैसे ये 5 कितने टाइम होना चाहिए, 3 टाइम, कितने टाइम है, 2 टाइम, 1 टाइम लेस देन है ना, कम पड़ रहा है ना, तो 1 5 से उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। इसका जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 5 और फिर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा आपका, परफेक्ट क्यूब इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई 5, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 10। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, क्यूब से रिलेटेड आपको नोट डाउन करना है। और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको होमवर्क करना है। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो पहले इसी टाइप से प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम लोग, जिसके प्राइम फैक्टर्स में सब ईच प्राइम फैक्टर अगर 3 टाइम अपीयर हो रहा है तब तो वो परफेक्ट है, तो लास्ट में लिख देंगे यस। और अगर वो 3 टाइम नहीं हो रहे प्राइम फैक्टर्स तो हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट द परफेक्ट क्यूब, इट इज़ नॉट द परफेक्ट क्यूब और इट इज़ द परफेक्ट क्यूब, यस। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को 7.1 का, है ना, कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट। अब हमें गिवन है 243, तो 243 में जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो जो जितनी टाइम कम पड़ेगा उससे हम उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, कल मैं आपको फिर से वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपसे नहीं होगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।